हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा जो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों, संप्रेषण। संप्रेषण में हम आज करेंगे बच्चों संप्रेषण के प्रकार, कि जो हमारा संप्रेषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, जो हमारा संप्रेषण है, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का हमारा संप्रेषण होता है, शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है बच्चों अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक, इस डायग्राम को आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अंडरस्टैंड? शाब्दिक संप्रेषण को बच्चों 2 टाइप्स यानी उसके 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से। कैसे हैं? फर्स्ट है बच्चों मौखिक संप्रेषण और सेकंड है लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। तो बच्चों, सबसे पहले हम संप्रेषण के प्रकार जो हमने 2 लिए हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। तो जो हमारा फर्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण, इसे हम करेंगे, नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। यहाँ से बच्चों आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रेषण के प्रकार, कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो आपको लिखना है बच्चों, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। यह एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों शाब्दिक संप्रेषण। अब हम इसे पढ़ेंगे। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है बच्चों? जिस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ओके, शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग मौखिक रूप में वाणी के माध्यम से तथा लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के माध्यम से विचारों और भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, तो शाब्दिक संप्रेषण क्या है? जिसमें हम हमेशा भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मेन है आपकी भाषा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि जिस संप्रेषण में हमेशा भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसके जो शाब्दिक संप्रेषण है उसको जो 2 भागों में बांटा गया है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो बच्चों, मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण में बच्चों जो हमारे विचार होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है वो ओरली होता है, यानी आमने सामने बैठ करके होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो मौखिक संप्रेषण है उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है। बच्चों, जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा होगा, या जैसे LKG UKG में आपका ओरल एग्ज़ाम होता था, उसमें टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे आंसर दे देते हैं। तो ओरल एग्ज़ाम्स में क्या होता है? मौखिक संप्रेषण का ही प्रयोग होता है। जैसे आपका ग्रेजुएशन में भी आप PG भी करते हैं तो एक सब्जेक्ट में आपका बच्चों वाइवा होता है। तो वाइवा में भी क्या होता है? जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो मौखिक रूप में हो रहा है, कि जो एग्जामिनर हैं उन्होंने क्वेश्चन किए और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके आंसर दिए। तो वो कैसे हो रहा है? ओरली हो रहा है। ओके, सेकंड है बच्चों आपका लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में क्या होता है बच्चों? सूचना देने वाले और सूचना पाने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होना यानी उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है वो लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करता है, यानी वो अपने विचारों को या जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर को वो लिखित रूप में देता है बच्चों। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका उचित अर्थ लगाते हैं, यानी जिसे जहाँ तक उसे संदेश पहुँचाना है उसे वो उसी लैंग्वेज में इजीली लिख कर देता है आंसर को, कि एग्जामिनर उसको पढ़ के समझ जाए कि वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है। संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को भी वो समझ ले, कि जो विचार उसने प्रकट किया है लिखित रूप में वो उसे उसी अर्थ में ग्रहण कर ले।
और उसके लिए बच्चों एक क्या जो आवश्यक होता है कि जो उसने भाषा का प्रयोग किया है वो लिखित भाषा उसकी सरल हो, सुगम हो और बोधगम्य होनी चाहिए। लिखित संप्रेषण अधिक सुग्राही होता है बच्चों, यानी लिखित संदेश में सुग्राह्यता का गुण होना आवश्यक है ताकि संदेश बिना किसी संदेश के सही रूप में ग्रहण किया जा सके। यानी जो संदेश सूचना देने वाला व्यक्ति जिस पर्सन तक अपनी सूचना को पहुंचाना चाह रहा है वो व्यक्ति उसी अर्थ में उसके विचारों को समझ सके। हो गया बच्चों क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अब अशाब्दिक संप्रेषण पर बच्चों। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण में बच्चों वाणी, संकेत, चक्षु बच्चों हमारी आंखें, नेत्र होते हैं, संपर्क एवं मुख मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, अशाब्दिक संप्रेषण को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क यानी आंखों से कोई मैसेज देना, मुख मुद्राओं का प्रयोग करना इत्यादि का यूज होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं, कोई बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो टीचर उसको आंखें दिखा देता है तो बच्चा समझ जाता है कि आपको कुछ इशारा किया जा रहा है कि शांत बैठ जाइए। नेक्स्ट है कोई बच्चा आने के लिए परमिशन मांगता है तो अध्यापक क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, उसको गर्दन हिला करके इशारा कर देते हैं कि उसने आने के लिए पूछा है, एंट्री करने के लिए, और टीचर ने गर्दन हिला दिया। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये हमारे जो मुख मुद्राएं हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। चक्षु संपर्क है, आंखें दिखा रहे हैं तो यानी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी बच्चे का या जो आंसर दे रहा है उसके आंसर से एग्जामिनर संतुष्ट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो स्माइल भी कर देते हैं, मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि वो खुश है हमारे आंसर से। गर्दन हिलाना, ये सारी चीज़ें बच्चों अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। तो अशाब्दिक संप्रेषण को किन किन भागों में बांटा गया है? सबसे पहले वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण में बच्चों ओरली, जैसा हमने उसमें मौखिक संप्रेषण में पढ़ा था, सेम वही होता है कि अपने विचारों और भावनाओं की जो अभिव्यक्ति करता है व्यक्ति, वो आमने सामने रहकर वाणी के रूप में यानी भाषा के रूप में उनका प्रयोग करता है। चक्षु संपर्क और मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क और मुख मुद्राओं का जो प्रदर्शन होता है बच्चों वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। ओके, कक्षा में जो आंखों के संपर्क से ही शिक्षक अपने छात्रों की नई स्थिति का सही मूल्यांकन करने में सफल होता है। हम किसी के चेहरे को देख करके ये गैस कर लेते हैं बच्चों कि वो व्यक्ति खुश है या चिंतित है, क्रोध में है या बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जब प्रसन्न होता है तो क्या होती है, हर समय बच्चों उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। अगर किसी तरह से व्यक्ति चिंतित है तो क्या होगा, बिल्कुल शांत उदास होगा। तो हम देख लेते हैं कि अरे आज कैसे आप कैसे परेशान हो, तो हम कैसे उसके जो फेस को देख करके हम आइडिया लगा लेते हैं। ओके बच्चों, तो जो ये चक्षु संपर्क है, मुख मुद्राएं हैं, इस संप्रेषण का प्रयोग बच्चों मुख बधिरों के लिए भी अति उपयोगी होता है। स्पर्श संपर्क बच्चों, स्पर्श संपर्क में यानी जिस संप्रेषण में स्पर्श को प्रमुख माध्यम बनाया जाता है उसे स्पर्श संपर्क संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। इस संप्रेषण में व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करने में अपने स्पर्श को माध्यम बनाते हैं। यानी जैसे जब दो व्यक्ति बच्चों आपस में हाथ मिलाते हैं, हेलो बोलते हैं, तो वे स्पर्श के द्वारा ही समझ जाते हैं कि ये हाथ जो है वो बच्चों उसने मित्रता का है या वो गुस्से से मिला रहा है। अगर गुस्से से मिलाता है तो सामने वाले का हाथ वो कैसे बहुत टाइट से पकड़ेगा है और प्यार से स्माइल भी होगी और वो आराम से हाथ को पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें पता चल जाती हैं। दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पर्श संपर्क एक बहुत बड़ा ही वरदान साबित होता है बच्चों, क्योंकि वो जो उनको ब्रेल लिपि में सिखाया जाता है तो उन्हें अक्षरों पे उंगलियां ऐसे ऐसे उनको स्पर्श करके अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है।
तो बच्चों आज हम अशाब्दिक संप्रेषण, हमने शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है कि हमारा शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यहाँ से आप अपने MCQ क्वेश्चंस, बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको बिल्कुल अच्छे से लर्न करके चलेंगे। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, और बच्चों कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराती रहूं। थैंक यू।